अब चलियो मेहलन पीछरे मोइले वो पति बनाई। जो जो कहियो सोई सोई करे और रनिया सुनियो यार हमारा दुल्हन करके आज गंगा को और महलन को चले लेवा। भैया महाभारत की कथा सूत जी आज सुनाए रहे। पंच महाभारत की कथा सूत जी आज सुनाए रहे। चले शांतनु विवाह करके धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। 7 बेटों को अपने हाथ से जल की धारा में बहा दिया। राजा ने विचार किया कि मैंने गंगा से ये पूछा या रोका तो गंगा छोड़ के चली जाए। नारी की झाई पड़त अंधे होत भुजंग और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। गर्भवती जब नारी होती है तो असली सर्प अंधा हो जाता है परछाई से परीक्षित जी। और जो आदमी हर समय नारी के ही साथ में जीवन बिता रहा है उसका क्या होगा परमात्मा मालिक है। नहीं बोले तो 8वां बच्चा हुआ। गंगा लेके चली तनु पे नहीं रुका गया पीछे पीछे चले। रुक जाओ कैसी मैया हो अपने बच्चे को जन्म देती हो अपने हाथों से मारती हो। रुक जाओ। गंगा बोली इस बच्चे को ले जाओ याद करो वो दिन मैंने कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे रोका मैं छोड़ के चली जाऊंगी। शांतनु बोले चली जाओ बच्चे को दे जाओ। गंगा बोली अभी नहीं बड़ा हो जाएगा जिस दिन ये बालक मेरे जल में बाणों से बांध लगा देगा उसी दिन जाना। समय बीता धीमे धीमे। एक दिन शांतनु गंगा पे गए। उस बच्चे का नाम गंगा मैया ने रखा था देवव्रत। देवव्रत ने गंगा में बांध लगाया। तो शांतनु लेके आया। रहने लगे देवव्रत धीमे धीमे बड़े हुए। एक दिन वो ही शांतनु घूमते हुए उस जंगल में पहुंचे जिस जंगल में वो मल्लाह और सत्यवती रहती थी। शांतनु ने सत्यवती के रूप को देखा विचार किया कि शादी कर लेनी चाहिए राजा हूं। और साहब बड़े लोगों की तो बातें अलग होती है। गरीबों का ठिकाना नहीं है। बड़े लोगों से कोई कुछ नहीं कहता है। शांतनु बोले मल्लाह से कि बेटी का विवाह कर दो मेरे साथ। मल्लाह कहने लगे कि तुम्हारे घर में एक बेटा है पहले से मौजूद और मेरी बेटी से जो संतान होगी उन्हें तुम कुछ नहीं दोगे। हस्तिनापुर का राजा बड़े बेटा को बनाओगे। लौट आए चुपचाप। खाना पीना छोड़ दिया। सत्यवती के प्रेम में दिन दिन सूख गए। और छोटी मोटी कामनी सब ही बिसकी वेले दुश्मन मारे दाव से जे मारे हंस खेले। और जब देवव्रत को पता चला कि पिताजी सत्यवती के चक्कर में खाना पीना भी छोड़ गए भाई देवव्रत पहुंच गए उन्हीं मल्लाह के पास। बोले भैया सत्यवती का विवाह कर दो मेरे पिता के साथ।